योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना। समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। यूपी में राजनीति अपने चरम पर है क्योंकि विधानसभा चुनाव शुरू होने ही वाले हैं और यहाँ हर दिन की शुरुआत तेज तर्रार बयानबाजी से होती है और हर रोज नई घटना सामने आ जाती है। अभी हाल ही में कैराना से सपा विधायक और आगामी चुनाव में प्रत्याशी नाहिद हसन को 14 दिन की न्यायिक जेल के लिए भेज दिया गया है। वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके बाद लगातार ये बयानबाजी सामने आ रही थी कि सपा में सिर्फ गुंडे शामिल होते हैं और अब नाहिद हसन की और ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से सपा की मान्यता खत्म करने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी में कहा गया है कि चुनाव में उम्मीदवार तय करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सपा ने उल्लंघन किया है और इसके लिए उसकी मान्यता खत्म की जाए। समाजवादी पार्टी ने कैराना से एक गैंगस्टर को चुनाव मैदान में उतार दिया। न उस गैंगस्टर का क्रिमिनल डिटेल अपने ट्विटर पे पब्लिश किया, न फेसबुक पे पब्लिश किया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिश किया, न प्रिंट मीडिया में पब्लिश किया और इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ नहीं किया। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है और हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को निर्देश दे कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करे और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करे। अब जब तक पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता रद्द नहीं होगी तब तक राजनीति का अपराधीकरण कम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट लगातार जजमेंट देता रहा है लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं किया है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट एक तरीके से वो अप्रभावी हो रहे हैं, इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। अब आज हमने इसीलिए पीआईएल फाइल किया है और हमने मांग किया है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हो और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द हो। हालांकि जैसे ही नाहिद हसन की गिरफ्तारी हुई, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि सपा व सहयोगियों पर एफआईआर, प्रत्याशी की गिरफ्तारी व नेताओं की धमकी जैसे कायराना कृत्य दिखा रहे हैं कि भाजपा 100% हताश है। उत्तर प्रदेश के एक भी ग्रामीण या उपशहरी क्षेत्र में भाजपा नहीं जीत रही और केवल एक शहर की सीट को सुरक्षित समझ रही है, पर अब की 99% शहरी वोटर भी भाजपा के खिलाफ है। अखिलेश यादव की इस ट्वीट के बाद बीजेपी भी लगातार हमलावर है। खुद सीएम योगी ने तो सामने आकर ये तक कह दिया कि सपा की पहली लिस्ट से उसके इरादे साफ हैं कि वो कैसे पश्चिमी यूपी को गुंडा राज में झोंकने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग सिंह ठाकुर भी लगातार उन पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम वो बेल पर है। एक जेल में, एक बेल पर। सूची देखेंगे तो शुरुआत जेल वाले से होती है और अंत इनकी सूची का होगा तो बेल वाले पर होगा। ये जेल बेल का खेल, ये समाजवादी पार्टी का असली खेल। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अखिलेश यादव ने भी खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संकेत दिया था कि कैराना सीट से हसन के किसी और रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाया जा सकता है
और लगातार ये भी खबरें आ रही हैं कि पार्टी ने नाहिद हसन की जगह उनकी बहन इकरा को टिकट देने का मन बना लिया है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले पर और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या समाजवादी पार्टी कैराना से सपा प्रत्याशी बदल देगी? तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।